दोस्तों यस बैंक की बात करें तो आज स्टॉक के अंदर मामूली सी गिरावट हमने देखी है। अब इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में गिरावट। और जो सबसे बड़ी बात है कि इस समय बाजार में आप देखें तो एफआई की तरफ से बिकवाली का दौर शुरू हुआ है। एफआई बाजार में बिकवाली कर रहे हैं और उस वजह से थोड़ा सा दबाव हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन आने वाले समय पॉजिटिव माहौल भी बनेगा, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट की फिलहाल कोई संभावना नहीं है और कोई भी मार्केट एक्सपर्ट ये नहीं कह रहे कि बड़ी गिरावट हो सकती है, नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। यहाँ पे दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। देख सकते हो कि रिजल्ट इस बार काफ़ी बेहतर रहा है और रिजल्ट के बाद आगे की परफॉर्मेंस में भी सुधार हुआ है। इसके अलावा यस बैंक के जो डिसीजन है वो काफ़ी मजबूती से इसको आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। आने वाले समय डेफिनेटली इसमें एक तेज़ी का दौर भी शुरू होगा, लेकिन काफ़ी जो ब्रोकरेज हाउस है वो लगातार इस स्टॉक को लेकर उनकी जो धारणा है वो निगेटिव बनी हुई है और हर बार वही करते, चाहे कितनी भी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई यस बैंक, उनके हिसाब से जो टारगेट होते हैं वो 12 रुपीज़ 40 रुपीज़ के रहते हैं और इसी वजह से रिटेल इन्वेस्टर उसमें से थोड़े फंस जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम निफ्टी 50 की आज बात करें तो 19,646 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.07% की गिरावट थी। यानी आज गिरावट थोड़ी सी ठहर गई है, थम सी गई है, क्योंकि दिन में गिरावट थोड़ी ज़्यादा थी। उसके बाद जिस हिसाब से क्लोजिंग नज़दीक से आई है उस हिसाब से समझ में आ रहा है कि बाज़ार में बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है। और निफ्टी बैंक में गिरावट थोड़ी ज़्यादा जरूर थी। देख सकते हो कि 45,468 के स्तर पे 211 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.46% की गिरावट, आधा परसेंट की गिरावट हुई है। तो आज बैंकिंग शेयरों में दबाव जरूर था, लेकिन उसके बावजूद भी निफ्टी पीएसयू बैंक ने आज अच्छी खासी तेज़ी बताई है। 4,605 के स्तर पर देख सकते हो कि 0.30% की तेज़ी थी। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 23,312 के स्तर पे 0.33% की गिरावट थी। तो निफ्टी प्राइवेट बैंक पे आज गिरावट थी और नतीजा ये रहा कि यस बैंक में हमें गिरावट देखने को मिली कुछ। यहाँ पे देख सकते हो यस बैंक की स्टॉक की शुरुआत 17 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई। क्लोजिंग कल की 16.95 के आसपास थी। इंट्राडे में 17.10 का हाई भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही बाजार में दबाव शुरू हुआ स्टॉक नीचे आया, 16.85 का इसने लो बनाया और अंत में जो क्लोजिंग है वो 16.90 के आसपास रही, जहाँ पे 0.29% की हमें गिरावट देखने को मिली। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखें 21 जुलाई को स्टॉक 18.05 के आसपास था, 2% की तेज़ी बनी थी। लेकिन 24 जुलाई का स्टॉक फिर से 17.40 के आसपास आ गया। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3.6% की काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। 25 जुलाई को स्टॉक 17.05 के आसपास था और यहाँ पे 2% की और बड़ी गिरावट हुई। देख सकते हो कि 26 जुलाई को स्टॉक 17 के आसपास आ गया था, 0.3% की गिरावट देखने को मिली। और 27 जुलाई को आप देख सकते हो कि स्टॉक 16.95 के आसपास था, 0.3% की हमें गिरावट देखने को मिली। तो 21 जुलाई से देख दो कि रिजल्ट के बाद यहाँ पे कुछ दबाव देखने को मिला और स्टॉक नीचे जरूर आया, लेकिन इतनी बड़ी कोई गिरावट नहीं हुई है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि वॉल्यूम भी आज थोड़ा सा कम था और इससे कह सकते हैं कि बड़े फंड हाउस ने इतनी बड़ी खरीदारी यहाँ पे आज नहीं की है। आप देखो पिछले एक महीने पहले इसका 19 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डीले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 20 करोड़ का वॉल्यूम होता, 6 करोड़ की डीले उठाई गई थी। कल 11 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 3 करोड़ की डीले उठाई गई थी और आज 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आरबीआई की तरफ से एक बड़ा क्लेरिफिकेशन दिया गया है। जैसे कि सोशल मीडिया में अभी समय चल रहा है, जो कुछ नोट्स है उस नोट के ऊपर स्टार का सिंबल है और उसको लेकर यहाँ पे हर तरह की भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है कि ये क्या नोट नकली है, ये नोट के अंदर कुछ गड़बड़ है। तो अभी आरबीआई की तरफ से ये क्लेरिफिकेशन दिया गया है कि वो जितने नोट है जिस पे स्टार बना हुआ वो सारे के सारे लीगल है और बिल्कुल आरबीआई की तरफ से ही उनको जारी किया गया है। यानी देख सकते हो कि किसी प्रकार की उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। अब ये नोट क्यों स्टार सिंबल के साथ दिए गए तो उसके पीछे की वजह भी बताइए। कुछ नोट थे जो प्रिंट करने टाइम में उसमें मिस्टेक हो गई थी, तो नोटों की प्रिंटिंग के समय वहाँ पे कुछ डिफेक्ट हो गए थे और इस वजह से उन नोट को रिप्लेस करके उसकी जगह पे दूसरे नोट प्रिंट किए गए, इसलिए उसमें स्टार का सिंबल दिया गया है। तो ये वो पूरी तरह से लीगल है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो सोशल मीडिया में खबरें चल रही है उसको यहाँ पे खंडन किया गया, उसका क्लेरिफिकेशन दिया गया आरबीआई की तरफ से कि जो भी स्टार के सिंबल के साथ जो नोट है वो आप ले सकते हैं, उसमें कोई प्रकार की किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बड़ा खुलासा यहाँ पे आरबीआई ने कर दिया है। लोगों का जो मन का भ्रम था वो भी यहाँ पे खत्म हुआ है।
एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, धीरज वाधवान को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है। तो यहाँ पे यस बैंक घोटाले के आरोपी DHFL के प्रमोटर धीरज वाधवान को राहत मिल चुकी है। अदालत ने उन्हें ट्रायल कोर्ट का फैसला आने तक मुंबई के निजी अस्पताल में रहने की अवधि बढ़ाने की अनुमति को दे दिया है। एक विशेष अदालत ने वो 13 जुलाई को 8 दिनों तक निजी अस्पताल में रहने की अनुमति दी थी। उन्हें 18 जुलाई को निजी अस्पताल में भर्ती कर न्यायमूर्ति PD नाइक की एकल पीठ के समक्ष गुरुवार को धीरज वाधवान की याचिका पर सुनवाई हुई और याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील अमित देसाई और वकील रोहन दक्षिणी ने दलील दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के दिमाग में ED और CBI जैसी एजेंसियों का डर बैठ जाता है और वे सब भूल जाते हैं क्योंकि वे भी दहशत में है। निजी अस्पताल के डॉक्टर ने अदालत के समक्ष आवेदन दिया है कि वाधवान को 3 से 4 दिन के लिए अस्पताल में रहने की ज़रूरत है और डॉक्टरों के आवेदन के बाद में यहाँ पे देखें तो मरीज को अस्पताल में रहने की ज़रूरत है और इसीलिए यहाँ पे बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि ठीक है, अगर उनको ज़रूरत है तो उसको थोड़ा सा उनकी समय को बढ़ा दिया जाए। यहाँ पे देख दो कि जो वाधवान के वकील थे उन्होंने आरोप लगाया कि CBI हॉस्पिटल के ऊपर दबाव बना रहे कि जल्द से जल्द उनको डिस्चार्ज किया जाए, जबकि उन्हें अभी भी ज़रूरत है इलाज की। तो इसीलिए अगर आप देखें तो उनको राहत दी गई है और एक तरह से ये उनके इलाज के लिए राहत है, दूसरी कोई राहत नहीं है क्योंकि घोटाला बहुत बड़ा है। आप देखो तो DHFL ने और यस बैंक के प्रमोटर ने मिलकर ये पूरा का पूरा मामला किया था। बहुत ज़्यादा इसमें इस घोटाले की वजह से यस बैंक का पूरा मामला भी बाहर निकल के आया, जिसमें पता चला कि जो राणा कपूर है उन्होंने बहुत सारे ऐसे दूसरे इन जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस हैं उनके साथ मिलकर यस बैंक को बहुत बड़ा चूना लगाया। और अब देख सकते हो कि ये लगातार सारे जेल में है, कोशिश करेंगे किसी भी तरह से बाहर निकले, लेकिन बाहर निकलने की फ़िलहाल कोई भी संभावना नहीं है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ जिसकी वजह से आज थोड़ी सी गिरावट हुई। तो देख सकते हो कि सुबह 9:21 पर 17 की प्राइस से 10,08,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर उसी समय 9:24 पर 17.05 की प्राइस से यहाँ पे आप देख सकते हो कि 11,30,000 शेयरों की प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 9:26 पर 17.10 की प्राइस से 13,49,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। फिर 9:30 पर 17.05 की प्राइस से 12,04,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। फिर 9:32 पर 17 की प्राइस से 10,47,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। लेकिन उसी समय 9:32 पर 17.05 की प्राइस से 11,71,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 9:35 पर 17.05 की प्राइस से 12,31,000 शेयरों की फिर से एक बड़ी खरीदारी हुई। लेकिन उसके बाद 9:42 पर 17 की प्राइस से 16,85,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। फिर 10:06 पर 16.90 की प्राइस से 13,34,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। फिर 10:21 पर 16.90 की प्राइस से 26,18,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। फिर 3:07 पर बाजार क्लोज होने के समय 16.90 की प्राइस से 10,76,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 3:09 पर 16.90 की प्राइस से 12,98,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो प्रॉफिट बुकिंग तो हो रही है, बिकवाली भी हो रही है, लेकिन साथ में बड़े फंड हाउस की खरीदारी भी हो रही है और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है आने वाले समय के लिए। तो गिरते बाजार में काफ़ी बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी करें और क्यों ना करें, रिजल्ट बहुत बेहतर रहा है। आप देख सकते हो इसका रेवेन्यू जो लगातार बढ़ रहा है। जून 2022 में जहाँ पे 5,920 रुपीज़ के आसपास था, वो जून 2023 में 7,637 रुपीज़ के आसपास पहुँच गया। और अगर प्रॉफिट की बात करें, जून 2022 में जहाँ पे 314 रुपीज़ का प्रॉफिट था, वो जून 2023 में 347 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया। तो बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में आने वाले समय यस बैंक कमाल कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। डिप में खरीदारी आप कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक काफ़ी नीचे आया, आने वाले समय एक तेजी का दौर आएगा और ये पुरानी जो इसकी हाई है 24.75 की, उसको तोड़ के नई हाई बना सकता है। तो इसके लिए एक तरह से आप इसमें खरीदारी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अभी बाजार में FI की तरफ से थोड़ी सी बिकवाली हो रही है, बाजार में थोड़ा और करेक्शन आ सकता है। तो जितना मिले डिप में खरीदारी करने की कोशिश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।